हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बस अब सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के शायद पता नहीं कितने बज रहे हैं। मैं तो अपने काम में लग चुकी हूँ नाश्ता करने के बाद और सुबह की पूजा और नहा धोकर बस सुबह के काम में लग चुकी हूँ। और वो चले गए हैं ऑफ़िस, हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस और मैं बच्चों को भी नाश्ता हो चुका है और थोड़ी देर पहले ही अभी उठे हैं बच्चे, थोड़ा देर से उठ रहे हैं, अब छुट्टी पड़ रही है ना, इसलिए वो भी देर से उठते हैं और मैं तो सुबह ही उठ चुकी थी, जल्दी ही आँख खुल जाती है, पता नहीं। सोचती हूँ कि थोड़ी देर सो जाऊँ पर पता नहीं, सुबह की आदत पड़ गई है। तनिषा को जब से स्कूल जाती है तब से सुबह की ही आदत पड़ी हुई है कि सुबह जल्दी ही आँख खुल जाती है। तो बस अब मैं लग रही हूँ साफ़ सफाई में, सुबह की जो होती है साफ़ सफाई वो कर रही हूँ। और सबसे पहले तो वो वाले कमरे की ही साफ़ सफाई शुरू होती है क्योंकि वो ही कमरा ज़्यादा फैला होता है। इस वाले कमरे को तो मैं कर देती हूँ रात के टाइम थोड़ा बहुत जो भी है। और ये देखिए अभी ये बोल रही है मम्मा मुझे नहला दो, मुझे गर्मी लग रही है। और मैं इसको अभी नहलाऊँगी, पहले साफ़ सफाई करने के बाद उसको नहलाऊँगी। और बार बार फ्रिज खोल के पता नहीं क्या करती रहती है फ्रिज के अंदर, ये जो इसमें बर्फ़ जमती है ना, इसको निकालती रहती है और इसके साथ खेलती रहती है। इसको मैं मना करती रहूँगी तब भी यही सब करती रहती है। और मैं आ गई हूँ किचन में, झाड़ू वाड़ू लगाकर, अभी झाड़ू लगाई है फिर पोछा लगाऊंगी। और पहले मैं रसोई का काम ख़त्म करूँगी क्योंकि रसोई में जो काम होता है वो पानी का होता है तो फिर सारे में फिर से गीला हो जाता है, तो इसलिए पहले पोछा बाद में लगाती हूँ, पहले मैं रसोई का काम ख़त्म करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर धो रही हूँ, रसोई की गैस धो रही हूँ। और तीसरे दिन या दूसरे दिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं रसोई की गैस को धोकर ही रखती हूँ क्योंकि गैस पे हर कुछ भी तेल का बनाते हैं तो थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा हो जाता है। कपड़े से तो रोज़ाना साफ़ होती ही है, 2 से 3 बार साफ़ हो जाती है, पर इस तरीके से धो देती हूँ तो बिल्कुल नई जैसी चमक जाती है गैस मेरी। और इस पे साइड में लगा हुआ है थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, ये पता नहीं किस तरीके का दाग लगा हुआ है, ये साइड से मैं इसको कोशिश करती हूँ छुटाने की पर ये छुटता नहीं है। ये शायद चिट वगैरह थी गैस की, जब गैस नहीं होती जो चिट होती है ना उस पर लगी हुई, वो शायद थी, अभी तक ये साफ़ नहीं हुई है सही से, पर धुलती रहेगी तो अपना आप साफ़ हो जाएगा। और अब मैं धो रही हूँ यहाँ पर बर्तन, और सुबह के नाश्ते के बर्तन थे, सुबह नाश्ते में बनाया था मैंने दलिया, नमकीन दलिया बनाया था, उसी के बर्तन थे। और बस अब बर्तन धोने के बाद लगाऊंगी पोछा, और ये बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं सुबह के नाश्ते के। तो यहाँ पर धो रही हूँ मैं वॉशर, और वॉशर के पास जो ये साबुनदानी है इसको भी मैं डेली ही धोती हूँ क्योंकि साबुन रखते हैं ना तो ये भी गंदी हो जाती है। और ये जो नहाने का मग होता है इसको भी मैं रोज़ाना धोती हूँ क्योंकि इस पर हाथ वाथ लगते हैं नहाते टाइम, तो मैं जब वॉशर धोती हूँ तो ये भी रोज़ ही इसको भी रोज़ धो देती हूँ। और अब बस वाइपर से ही पोछा लगाऊंगी आज तो, क्योंकि मैं एक दिन लगाती हूँ बैठकर और एक दिन लगाती हूँ वाइपर से। तो अब मैं पीस रही हूँ यहाँ पर पुदीने की चटनी, और आज मैं चटनी बनाऊँगी पुदीने की। और अब बनाऊँगी भिंडी। भिंडी तो मैंने 2 दिन पहले ही बनाई थी, उसी में से ही बच गई थी मेरी भिंडी, तो मैं आज बनाऊँगी वर्षू के लिए, क्योंकि उस दिन बनाई थी मैंने मसाले वाली। तो आज मैं बस वर्षू के लिए थोड़ा सा नमक और मिर्च, हल्की सी मिर्च डालूँगी इसके अंदर ताकि वो खा ले। उस दिन भी उसने खा ली थी, वैसे तो अच्छी लग रही थी उसको, पर बस आज थोड़ी सी ये पड़ी थी तो मैंने सोचा कि ये भी बना लेती हूँ, नहीं तो थोड़ी सी चीज़ तो रखी रखी ख़राब ही हो जाती है। तो बस अब रोटी बनाने लग गई हूँ और दोपहर का टाइम हो गया है, अब लंच का टाइम हो गया है, शायद 1 बज चुका होगा, और 1 बजे 1 या 1:30 बजे तक लंच हो ही जाता है सभी का। तो यहाँ पर हम सब कर रहे हैं लंच टीवी देखते हुए, और वर्षु आज अपने आप खा रही है खाना क्योंकि उसको भिंडी और आलू के चिप्स जो होते हैं नमक वाले वो उसको पसंद है। कभी कभी तो अपना आप खा लेती है, कभी कभी बोलती है कि मम्मा आपसे खाना है। और मैं बैठ गई यहाँ पर मशीन लेकर लंच करने के बाद, और जो मैं मशीन मैंने रखी है काफ़ी दिनों बाद, और इसको मैं देख रही हूँ, इसकी मशीन की सुई भी टूट गई थी मेरी, वो मैंने मंगाई है और इसमें अभी तेल डालना है। और कपड़े सिलने के लिए मेरे पास अभी 2 से 3 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, वैसे तो मैं अपने और बच्चों के ही सिलती हूँ, और मेरा भी 2 जोड़ी सूट रखे हुए हैं सिलने के लिए, और ब्लाउज भी सिलना था मुझे, पर अभी तबीयत की वजह से नहीं सिल पा रही थी और टाइम भी नहीं मिलता है वैसे तो। और ये मैं कर रही हूँ यहाँ पर, मेरा एक सूट रखा हुआ था, इसको मैं बनाऊँगी तनीषा के लिए। और ये सूट मेरा मैंने शायद पहना भी नहीं है ठीक से, बिल्कुल नया नया ही रखा हुआ है, और एक बार ही शायद मैंने पहना होगा। और इसकी मैं लेंथ नाप रही हूँ तनीषा के हिसाब का, इसको बनाऊँगी।
उसको ना काफ़ी शौक़ है सूट पहनने का। बोलती रहती है मम्मा मेरे लिए सूट सलवार बनाना और प्लाजो वाला सूट बनाना, कुर्ता बनाना। तो मैं उसके लिए फ़िलहाल तो इसी का बना रही हूँ। कभी मार्केट जाना होगा तो कपड़ा लाकर उसके लिए वो भी बनाकर तैयार करके दूँगी उसको। और तनीषा को देखकर वर्षु भी बोल रही है मम्मा मेरे लिए भी बनाओ। और बस इस सूट में मुझे बस गला नहीं बनाना है, बाकी सारा वही काम करना है जो और सूट में तैयार करने में करना पड़ता है। और इसमें भी मुझे बहुत टाइम लग गया था करने में। और इसके मैंने चाक बनाए और फिर से इसकी नीचे की मोहरी मोड़ी है, बाजू लगाई है और फिटिंग करी है। बस पूरा पूरा का ही काम करना पड़ा है इस सूट में मुझे। तो इसे पूरा करने के बाद और वर्षु के लिए भी बनाना है। ये भी बैठी हुई है मम्मा मेरे लिए भी बनाओ। और पता नहीं पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, बस शौक़ चढ़ा हुआ है इसको भी। और ये मैं लेके आई थी, ये मैंने बनाया था तनीषा का सूट। और ये काफ़ी दिन पहले बनाया था जब तनीषा छोटी थी। उसने भी 2 से 3 बार इसको पहना होगा शायद। और मैं इसको बस इसके लिए बनाऊंगी वर्षु के लिए। और इसकी जो मैंने लैस लगा रखी है इसको निकाल कर इसकी लेंथ कम करूंगी बस। और इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है। और इसकी बस ये निकाल कर इसमें लगानी है डोरी, क्योंकि इसका थोड़ा गला बड़ा है, क्योंकि तनीषा के हिसाब से बनाया था मैंने। तनीषा को शायद जब बनाया था थोड़ी वर्षों से बड़ी थी तब बनाया था। और इसको मैंने इसकी कम करके इसमें फ़िटिंग लगानी है बस। और ये भी पूरा हो जाएगा तो इन पे करनी है प्रेस, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है तो सलवटें पड़ जाती हैं ज़्यादा, तो अच्छा नहीं लगता बिना प्रेस के पहनते हैं तो। और 2 बारी से बैठने का ही काम हो रहा है तो कमर में तो दर्द नॉर्मल है, होना ही है। और बस अब इनको पिना के देखूँगी दोनों को कैसे लगेंगी दोनों। वर्षु की तो बन गई है ड्रेस, अब वर्षु हो गई है तैयार, है ना वर्षु? कहाँ जाएगी बाहर घूमने? शाम को नीचे खेलने जाएगी, बाहर घूमने जाना है? घूमने जाना है? अच्छा चलो चलेंगे कभी घूमने। तो ये हो गई हैं दोनों बहनों की ड्रेस तैयार। और इधर वर्षु भी बैठ गई है तैयार होकर। और ये भी हो रही है, तन्नी बोल रही है कि अभी पहनने हमें कपड़े। और मैं बोल रही थी कि बाद में पहन लेना, पर दोनों अभी से ही तैयार हो गई हैं और दोनों के बन गए हैं कपड़े। चल गंदी। तो गाइज़ आज की वीडियो का एंड में यहीं पे करूँगी। और शाम का टाइम हो गया है, शाम के बजे हैं 5:30 और बाहर काफ़ी शोर हो रहा है, इसलिए दरवाज़ा बंद करके वीडियो शूट करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर का शोर ज़्यादा शूट हो जाता है, फिर अपनी आवाज़ नहीं आ पाती है। तो चलिए वीडियो का एंड में यहीं पे करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, वही सब बोलना है। ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में बोलो, वो तो सबको पता है कि क्या करना होता है। तो बस, और मैंने जो बनाए थे दोनों बहनों के सूट वो बन चुके हैं। तनीषा ने तो पहन लिया है और वर्षु अभी नहीं पहनी है, थोड़ी देर के लिए पहना था उसने, फिर उतार के रख दिया है। बोल रही थी मम्मा कि बाद में पहनूंगी। वैसे तो सुबह से लग रही थी, कह रही थी कि मेरा बना दो मेरा बना दो। और अब बनाया है तो फिर अब पहन भी लिया था बस, तो उस कह रही थी मुझे गर्मी लग रही है। और बाहर चले गए हैं खेलने के लिए। और मैं करूँगी अब साफ़ सफाई, तो क्योंकि मशीन रखी थी तो अब शाम की झाड़ू लगानी है, वो काम करना है। और रात का खाने का भी देखना है कि क्या बनेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको मेरा बाय बाय।